गाजियाबाद, जहां का लोनी इन दिनों जिहादियों का गढ़ बन चुका है। वो लोनी जहां पर एक परिवार जिहादियों का शिकार बन चुका है। जिहादियों द्वारा धर्म परिवर्तन का लगातार इस हिंदू परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बार बार उन्हें धमकियां दी जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि या तो कह रहे हैं कि या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की 2 नाबालिग बच्चियां भी हैं जिनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया जा चुका है। पीड़ित का आरोप है कि आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है। उनकी बच्चियों को उनके सामने ही कपड़े फाड़कर बलात्कार करने का प्रयास किया जाता है, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने थाने और पुलिस चौकी पर भी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार की एक 15 साल की बच्ची का कहना है कि जिहादी उसे विद्यालय जाते समय उठाकर रेलवे लाइन पर ले गए और चलती ट्रेन के सामने हाथ बांधकर खड़ा कर दिया। कहा कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी बयान दिया तो तुम्हारी बहन का तुम्हारा बलात्कार करके ट्रेन के सामने फेंक दिया जाएगा और तुम्हारे हर परिवार के हर सदस्य को मार डाला जाएगा। किस कदर ये हिंदू परिवार त्रस्त हो चुका है, न्याय की गुहार लगा रहा है, डरा सहमा है, आइए इसी पर आधारित है हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। जिहादियों का खौफ इतना ज्यादा है कि जब भी परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है तो घर के सभी सदस्य डर के साए में पड़े रहते हैं। परिवार लगातार इन जिहादियों का शिकार हो रहा है। हिंदू परिवार कई बार थाने पर शिकायत भी कर चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करने से कतरा रही है, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। पीड़ित हिंदू परिवार का कहना है कि जिहादियों द्वारा कई महीनों से लगातार धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। जिहादी पूरे परिवार के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित हिंदू परिवार आत्मदाह को मजबूर हो चुका है। जब भी पीड़ित हिंदू परिवार की नाबालिग बेटियां विद्यालय या किसी कार्य से बाहर निकलती हैं, तो जिहादी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पीड़ित परिवार कई बार थाने का चक्कर लगा चुका है, बावजूद इसके अब तक इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरी एक बच्ची 15 साल की स्कूल में जाती है। ये लड़के फैजान नाम का लड़का उस लड़की को मेरी को छेड़ता है। एक बार उसने मारने की भी कोशिश करी और बलात्कार भी करने की कोशिश करी। और ये लोग मुझे धमका रहे हैं कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, धर्म परिवर्तन मेरा बदलवाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मुझसे, आप इस मकान को यहाँ से खाली करके या तो भाग जाओ या मुसलमान बन जाओ। अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो हम तुम्हारी लड़कियों को बलात्कार करके कहीं भी डाल सकते हैं। और मैं इस बात को लेकर थाने भी गई, थाने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने गाजियाबाद से भी रिपोर्ट डाली थी इस बात की। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में। आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है। उसी सिलसिले में यहाँ पर आया था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आने के बाद एक भयावह स्थिति बनी हुई थी। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मस्जिद है, इधर भी मुस्लिम रहते हैं, उधर भी मुस्लिम रहते हैं, बीच में एक हिंदू परिवार है, पीड़ित परिवार है, और जिसको लगातार परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो है मामला सामने आता रहता है। उनके साथ लगातार मारपीट किए जाते हैं, उनके साथ घिनौने कृत्य किए जाते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है और कराया भी जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार मामला पाकिस्तान का कोई नहीं है, बल्कि आपके हिंदुस्तान के गाजियाबाद में इमाम करीम मस्जिद के पास लोनी का है, जहां पर ये मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर बीच में एक हिंदू परिवार रहता है, जिसके ऊपर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, लगातार उनके साथ मारपीट की जा रही है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा न्यूज़ को कवर करने के लिए, तो यहाँ पर स्थिति भी कुछ भयावह ही थी। लगातार छोटे बच्चों, नाबालिग बच्ची का रेप करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके ऊपर कहा जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो आपको मार डालेंगे। धमकाया जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची, 15 साल की बच्ची को उठाकर रेलवे लाइन पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि अगर आपने अपना बयान नहीं बदला तो मैं आपके घर वालों को मार डालूंगा, आपको मार डालूंगा, सारे घर के बच्चों का और माता जी का सबका रेप कर देंगे, रेप करके बलात्कार करके हम लोग मार डालेंगे। नहीं तो अपना धर्म बदल लो, नहीं तो ये छोड़ करके यहाँ से पलायन कर जाओ। आखिर हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये लोग जब मारते, मेरी लड़की स्कूल जाती थी तो एक दिन गाड़ी के आगे खड़ी कर दी। मैंने इस बात को कहा, मैं पुलिस में जाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी। तो सारों को हमको मारा पीटा, मेरी लड़की को नंगा कर दिया। यही बस सर जी, मेरे आदमी को बहुत मारा, मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। और रात को गोश्त खाते और लाइट चली आती तो मेरे दरवाजे पर गाय का गोश्त फेंक देते।
घूस खा के मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे बच्चों को परेशान करते हैं, हमें मार पीट करते हैं। हम कहते हैं कि हम रिपोर्ट करेंगे तो कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होने वाली तुम्हारी, कोई नहीं। मैं पुलिस में जाती हूँ, पुलिस वाले कहते हैं वीडियो खींच के भेजो ना, फोटो खींच के भेजो। हमने यही पुलिस वाले बंद कर रखे हैं, लेकिन कोई पुलिस वालों को बंद नहीं करता, उन्हें बंद नहीं करते हैं। यहीं पर सारे घूमते रहते हैं मेरे सामने। पादी हम यहाँ पे रोड पे ऐसे बिलक रहे थे बहुत बुरी तरह, तो कोई पर हमें बचाने भी नहीं खड़ा हुआ था। एक बाबू नाम का कहता, उसकी भी धमकी देते हैं मुझे, कम मरवा देंगे ऐसे करके तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे हमारे खिलाफ कहीं तुमने गवाही दी तो। इस तरीके से मुझसे कहते हैं। मेरे आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा था, मेरा आदमी 15 दिन कटिया पे से खड़ा नहीं हो पाया। तुम यहाँ से भाग जाओ ना, तुम मुसलमान बन जाओ, अगर रहना है तो मुसलमान बन के रहो, ऐसे कहते हैं मुझसे। अगर नहीं यहाँ रहने नहीं देंगे हम तुम्हें यहाँ से भगा के पीछे छोड़ेंगे। सर सुबह सुबह 15 मार्च को जब मैं स्कूल जा रही थी तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। जब मैंने यूँ कहा कि मैं पुलिस को कंप्लेंट करूँगी तो ये मेरे को एक ट्रेन के पास लेके आके खड़ा कर दिया। सामने से ट्रेन आ रही थी सर, और यूँ कह रहे थे कि अगर तूने मेरे अपने घर पे बताई या फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दी या फिर मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं तुझे जान से मरवा दूँगा, तेरे पूरे परिवार को मरवा दूँगा। फिर भी मैंने इनके खिलाफ गवाही नहीं दी, फिर भी इन लोगों ने मेरे घर वालों को मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरी बहन को मारा, उनके कपड़े भी फाड़ डाले, हमें मारा पीटी करी, मतलब हमारे कपड़े पर फाड़ दिए, पापा को हमारे मारा, सबके खूब बुरी तरह से मारा। जब हम कंप्लेंट करवाने गए तो पुलिस वालों ने हमारी तरह से जो हम कंप्लेंट लिखवाना चाहते थे वो कंप्लेंट नहीं लिखी उन्होंने, और क्या कहते हैं फिर हमें वहाँ से भेज दिया। सर मैं तो काम पे जा रहा था, एकदम से अचानक से आए 5-6 जने और एकदम से हमको दबा लिया। दबा के मुझे तो इतना मारा कि मुझे मरने में छोड़ के गए वो। और मेरी लड़की को मारा, सीने पे बैठ गया, मेरी लड़की के कपड़े फाड़ दिए, मेरी बहू के कपड़े फाड़ दिए, सब काम करके। और हम पुलिस थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराई, मेडिकल कराया, सब कुछ कराया और कह दिया कि उन्हें जेल भेज दिया। वो सब लोग यहीं पे थे और कोई भी जेल नहीं गया, एक भी दिन जेल नहीं गया बिल्कुल भी। योगी चंदन के साथ सृजन शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या हालात हैं, क्या हालत है, इस पर आए दिन चर्चा होती है, इस पर आए दिन तस्वीरें आती हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति होने लगे तो आप समझ जाइए कि खतरा कितना बढ़ चुका है। हिंदुस्तान में किस तरीके से एक विशेष आबादी लगातार हिंदुओं को निशाने पर ले रही है, और इसकी केवल एक वजह है, वो ये है कि हिंदू असंगठित है। संगठन में शक्ति है। अगर हिंदू अपने आप को बचाना चाहता है, अपने भविष्य को बचाना चाहता है, तो उसे संगठित होना होगा।